दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग बैंकेट हॉल के लिए जो है कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करी है। अगर आपका कोई बैंकेट हॉल है तो आप उसके लिए जो है ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने जो है इस स्ट्रेटजी में ये समझना होगा कि आपका जो बैंकेट हॉल है उसको कहाँ के लोग जो है वो बुक करते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है सबसे ज़्यादा 5 किलोमीटर के रेडियस का एरिया कि 5 किलोमीटर के लोग जो हैं जो आपका बैंकेट हॉल सिचुएटेड है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के लोग ही आपको बुक करते हैं। अगर आपका बैंकेट हॉल आपने कुछ एडवांस चीज़ों के साथ में बनाया है तो आप जो है वो पूरी सिटी भी कवर कर सकते हैं। तो हमारा जो फोकस है इस स्ट्रेटजी में वो वैन फोकस होगा अवेयरनेस पर और लोकल एसईओ पर और लीड जनरेशन पर और आपका कंटेंट मार्केटिंग पर। तो इन सिनेरियो पर हम काम करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये डिसाइड करना होगा कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है हम किन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स पर करेंगे। तो हमारा सबसे पहले नंबर पर आता है गूगल माय बिजनेस, क्योंकि ये लोकली होता है और इसमें लोकल एसईओ सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो लोकल ही चलने वाला है। तो आपने गूगल माय बिजनेस को सबसे टॉप प्रायोरिटी देनी है। देन सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप बिजनेस। तो यहाँ पर ये सारे प्लेटफॉर्म होंगे जिन पर हमने काम करना है। अब बात आती है ब्रांड एनालिसिस की। तो आपने अपने ब्रांड एनालिसिस में क्या करना है कि आपका ब्रांड कहाँ पे एस्टैब्लिश करता है उसको देखना है और साथ में आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना है और आपके कॉम्पिटिटर सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, अगर उनकी वेबसाइट है तो उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन करी है वो एनालिसिस करना है। और साथ में आपने 5 से 10 कीवर्ड लोकल जो कीवर्ड होते हैं, जैसे कि कीवर्ड होते हैं बेस्ट वेडिंग प्लेस इन नैनीताल, तो इस तरह के कीवर्ड जो होते हैं ये लोकली सर्च होते हैं। तो इनको आपने जो है 5 से 10 कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। साथ में आपने जो है अपने कॉम्पिटिटर का भी देखना है कि वो क्या क्या कर रहा है, जैसे कि गूगल माय बिजनेस पर क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, क्योंकि हम उससे डिसाइड करेंगे हमें किस वे में आगे बढ़ना है। और हम लोगों ने उनसे जो डिफरेंट अप्रोच है वो अपनानी है। कुछ मार्केटिंग आइडियाज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आगे आपको वीडियोज़ में मिलेंगे, तो उन तक भी आपने जो है इस वीडियो को देखना है। अब इसके बाद आता है हमारा कीवर्ड एनालिसिस करने के बाद में और कंप्यूटर एनालिसिस करने के बाद में ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन। तो ब्रांड ऑप्टिमाइजेशन मैंने बैंकेट हॉल्स में ये चीज़ एनालाइज करी है। जितने भी बैंकेट हॉल्स के मैंने काम किए हैं उसमें फेसबुक पेज होता है वो किसी और अकाउंट से बना होता है और जो उनका यूट्यूब अकाउंट होता है वो किसी बेटे के अकाउंट पर होता है और वेबसाइट कहीं और पर होती है। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है। ऑप्टिमाइजेशन से पहले ही आपने एक मोबाइल नंबर जो है जो बैंकेट हॉल के लिए ही इशू कराया जाएगा और एक ईमेल जो बैंकेट हॉल के नाम से ही होगी कि जो भी सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होगा वो उसी जीमेल से होगा और उस मोबाइल नंबर से होगा। तो आपका जो गूगल माय बिजनेस है, गूगल माय बिजनेस आप उसी ईमेल अकाउंट से बनाएंगे और आपके गूगल माय बिजनेस में जो होगा आपका प्रोफेशनल सेटअप होना चाहिए और गूगल माय बिजनेस में आपका अपडेट्स होने चाहिए, फ़ोटोज़ होने चाहिए और आपका जो रिव्यूज़ है उन पर काफ़ी ध्यान होना चाहिए। और आपका मान के चलिए अगर कोई पैकेज है कि आपका जैसे कि प्राइसिंग की लिस्ट है कि इस तरह से हम ये देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आप प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि कोई भी बंदा अगर आपके गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट करता है तो उसको पता लग सके कि आपकी अगर कैटरिंग सर्विस इंक्लूड है तो वो पैकेज कितने में है, अगर आप सारा डेकोरेट करके देते हैं तो वो पैकेज है तो वो कितने में है। तो सारी चीज़ें उसको यहाँ पर पता लग जाना चाहिए और आपका एक कंप्लीट जो वर्चुअल टूर है वो आपके गूगल बिजनेस पे जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाइड होना चाहिए ताकि कोई भी बंदा अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है आपकी गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल देखकर तो वो आपको कांटेक्ट कर सके। अब बात आती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की। तो सोशल मीडिया में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनका भी प्रोफेशनल सेटअप करेंगे। जैसे कि अगर आपने फेसबुक पेज बनाना है तो वहाँ पर आपकी लोकेशन प्लस मोबाइल नंबर और सारी डिटेल्स इवन आपका ईमेल एड्रेस सारी अपडेट होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब पर आपका चैनल आर्ट, लोगो, आपका डिस्क्रिप्शन
और इवन वहाँ पर जो सेटिंग्स होती हैं और ऑटोमेटिक जो आपका कोई वीडियो अपलोड हो रहा है तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट जो होता है, ये सारी सेटिंग्स आपने जो है सही से उसका चैनल लेआउट रेडी कर लेना है। इसी तरह से आपने इंस्टाग्राम जो है वो पूरा अच्छे से सेटअप करना है, जिसमें आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड के साथ हो या आप बिजनेस डैशबोर्ड के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप जो है ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोग आए और एक तरह से आपको इंसाइट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने करनी है। और व्हाट्सएप बिजनेस में भी आप अपनी कैटलॉग रेडी करेंगे, वहाँ पर अगर आपका प्राइसिंग प्लान है तो वो भी, साथ में आप ऑटोमेटिक रिप्लाई और अवे मैसेज, मान के चलिए अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो ऑटोमेटिक उनको जो है अवे मैसेज चला जाए कि अब अभी जो है ऑनलाइन नहीं है, जैसे ही जो होगा हम कॉन्टैक्ट करेंगे या आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। ये हो गया। देन आपने जो है अपनी एक वेबसाइट भी डिज़ाइन करनी होगी। अगर आपका बजट जो है वो कम है तो आप सिंगल पेज की वेबसाइट भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप 3 पेज या 5 पेज की वेबसाइट भी ले सकते हैं, वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपको वेबसाइट यहाँ पर रिकमेंडेड रहेगी, चाहे वो आपकी 1 पेज की वेबसाइट हो या फिर आपकी 5 पेज की वेबसाइट हो। ये हमारे लीड जनरेशन में और जब हम अवेयरनेस ऐड चलाएंगे तो वहाँ पर काम आएगी, तब हम उनको फाइनल अपना वो दे सकते हैं कि कोई अगर क्लिक करता है तो हमारे कहाँ पर लैंड होगा। अब बात आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग में हम लोग जो है 2 वे से मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक पार्ट में हम लोगों का आता है लोकल एसईओ और उसके बाद आता है हमारा सोशल मीडिया पर अपलोडिंग। तो यहाँ पर लोकल एसईओ जो होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर। तो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने अपनी जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है उसको अपडेट करते रहना है। साथ में आपने रिव्यूज़ पर भी काफ़ी फोकस करना है, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है आपकी सिटी में फर्स्ट पेज पर रहे, ताकि कोई भी उससे रिलेटेड सर्च करता है तो उसको हमारी प्रोफाइल विजिबल हो। साथ में आपने लोकल लिस्टिंग साइट जो होती हैं उन पर भी अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, जैसे कि जस्ट डायल का फ्री वाला और इंडिया मार्ट का फ्री वाला। और जो भी आपकी सिटी में जो है वेडिंग से रिलेटेड, वेडिंग पॉइंट से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप जो है वो रजिस्टर करेंगे, जैसे कि वेडिंग वायर है और आपका वेडिंग बाज़ार है। इनमें जो है अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, ताकि कोई भी बंदा अगर सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पर मिल सके। तो आपने इन चीज़ों पर भी काम करना है। और आपकी वेबसाइट अगर मान के चलिए 5 पेज की वेबसाइट है तो आप वहाँ पर ब्लॉग सेक्शन भी दे सकते हैं। ब्लॉग सेक्शन में आप जो है इस तरह के कंटेंट पर जो है पेज और पोस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि बेस्ट वेडिंग पॉइंट इन नैनीताल, या फिर ये लाइक टॉप 5 वेडिंग प्लेसेस इन नैनीताल। तो इस तरह के जो ब्लॉग हैं उन पर कंटेंट लिख करके आप डाल सकते हैं। अगर वो रैंक हो गया तो अगर कोई लोग सर्च करता है तो उनको वहाँ पर वो मिल सकता है। इसी तरह से आप जो है अगर आपने लिंक्डइन पर जो है वो पेज बना रखा है अपना कंपनी पेज, तो वहाँ पर भी आप आर्टिकल जो है आर्टिकल में ये चीज़ें डाल सकते हैं। लिंक्डइन के जो आर्टिकल होते हैं वो भी रैंक हो जाते हैं। सिमिलरली आप जो है कोरा का भी यूज़ कर सकते हैं। कोरा पर जो है आप इन्हीं कीवर्ड पर जो है मान के चलिए आप सर्च करते हैं, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो उनके रिप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आप क्वेश्चन करके अपने परिचित या फिर अपने जानने वाले लोगों से जो है उनके रिप्लाई करा सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर बेस्ट हैं। अगर कोई जो है उसको ढूंढता हुआ आएगा तो उसको आपका बैंकेट हॉल की जो है प्रोफाइल मिल जाएगी और वो आपके पास जो ईजिली है उसकी नीड आ जाएगी। अब बात आती है सोशल मीडिया पोस्टिंग की। तो सोशल मीडिया में हम लोगों का रहेगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो जो भी कंटेंट पोस्ट की फॉर्म में हम लोग बनाएंगे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाएगा। इवन आप यूट्यूब कम्युनिटी में भी शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो की फॉर्म में कंटेंट है तो वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाएगा। अगर लॉन्ग फॉर्म में वीडियोज़ हैं तो वो आपके इंस्टाग्राम पर जो है नहीं जाएंगी, फिर आप जो है यूट्यूब जो है उसको प्रीफर करेंगे। अगर आपका लॉन्ग फॉर्म में वीडियोज़ हैं तो वो यूट्यूब पर आप अपलोड करेंगे। जो कंटेंट है वो आपका पोस्ट की फॉर्म में हो सकता है, इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है, प्रमोशनल पोस्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपने पैकेजेस बना रखे हैं कुछ तो आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। कोई इवेंट हुई है आपके उधर पे, जैसे कि मान के चलिए कोई पॉलिटिकल इवेंट भी होते हैं तो उनको भी आप जो है प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वेडिंग हॉल को जो है पॉलिटिकल वाले जो है वो हायर करते हैं। तो आप उनको भी जो है अपने पोस्ट में दिखा सकते हैं, ताकि आपकी आगे जो है वो अवेयरनेस हो। और इसी तरह से आपने जो कुछ और कंटेंट जो है वीडियो और पोस्ट की फॉर्म में कवर करना होगा, जैसे कि मान के चलिए आपके टेस्टिमोनियल्स
फ्रेंड्स हैं, कोई शादी हुई आपके वहाँ पर और उनकी आपने शादी जो है कम्प्लीटली अच्छे से करा दी, देन आप जो है वेडिंग कपल्स का जो है टेस्टिमोनियल या उनकी फैमिली में से टेस्टिमोनियल ले सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर आपकी वेडिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा। अगर वो हमको टेस्टिमोनियल दे देते हैं तो जो आगे हम लोगों को बुक करेंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट होता है वो हमारे क्लाइंट से ही इम्प्रेस होता है, क्योंकि एक क्लाइंट अगर हमारा मार्केटिंग करता है तो वो हमारे फ्यूचर क्लाइंट के लिए काफ़ी जो है अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ें होती हैं, वो उस पर ईजिली ट्रस्ट कर लेता है। आपने जो वीडियो कंटेंट में जो है वेडिंग कपल की जो है स्टोरी भी जो है आप उसको कवर कर सकते हैं कि वेडिंग कपल जो है उनकी स्टोरी क्या है, और आप उसको अपने वहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि वो कंटेंट जो है वो वेडिंग से रिलेटेड ही है। अगर वेडिंग प्लेस में वेडिंग कपल जो है वो डांस करते हैं तो आप उसको भी शूट करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, ताकि बहुत चांसेस होता है कि वो अपने जो है रिलेटिव्स को शेयर करते हैं, और इवन वीडियो कभी कभी वायरल भी हो जाता है, तो आपकी सिटी में जो है वो वीडियो वायरल हो सकता है, और उसके जो साथ साथ में आपका बैंकेट हॉल भी लोगों की विजिबिलिटी और लोगों की नज़रों में आता है। तो आप ये कंटेंट को भी कवर कर सकते हैं। आपने अपने वीडियो कंटेंट में जो है अपने बैंकेट हॉल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको कवर करना है, जैसे कि आपका इंटीरियर कैसा है, आपका जो इवेंट प्लानिंग की चीज़ें हैं, और आपका जो डेकोरेशन है वो कैसा है, साथ में आपके पास जैसे कि लोन है कि नहीं, साथ में आपका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, सिटिंग एरिया कैसा है, जहाँ पे जो है हमारा स्टेज है वो किस तरह का है। तो आपने उन सब चीज़ों को जो है वीडियो में कवर करना होगा। साथ में आपके पास जो पार्किंग है वो पार्किंग कैसी है, वहाँ पर कितनी जो है गाड़ियाँ पार्क हो सकती है, वो सारी चीज़ें, आपकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें जो है आपने अपने वीडियो में कवर करनी होंगी। और एक वर्चुअल टूर टाइप का वीडियो जो है पूरा शूट करना होगा, जिसमें आप ड्रोन भी ले सकते हैं, ताकि अगर कोई भी बंदा जो है अपने घर बैठे उस वीडियो को देखे तो वो सब कुछ चीज़ें जान सके, ताकि इस बैंकेट हॉल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो फिर आपको उस वर्चुअल टूर को देख के ही वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। रूम्स फैसिलिटी में एक चीज़ और आती है जो लोगों को चाहिए होती है, वो होता है कि जो ब्राइड एंड ग्रूम वाले लोग होते हैं, फैमिली वाले, उनके लिए जो है एक सेपरेट रूम भी होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को भी आप अपने वर्चुअल टूर में कवर कर सकते हैं कि एक रूम या दो रूम, जितने भी रूम हैं हमारे लिए ब्राइड वालों के लिए भी है और ग्रूम वाले लड़कों के भी लिए भी है। तो इस चीज़ को भी आप जो है वो कवर कर सकते हैं और वर्चुअल टूर में डाल सकते हैं। तो फाइनली कंटेंट जो है वो बहुत तरह का होता है, आप जो है अपने हिसाब से भी सारा कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। जो कंटेंट वीडियो की फॉर्म में होगा आप उनको वीडियो वाले जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक पर डाल सकते हैं। अगर पोस्ट की फॉर्म में बनाते हैं तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल सकते हैं। इवन आप जो है पोस्ट को आप गूगल माई बिजनेस पर भी डाल सकते हैं, और छोटे छोटे वीडियो जो 70 MB से कम होते हैं वो आप गूगल बिजनेस पर भी जो है अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मार्केटिंग आइडियाज़ की, कि आप कुछ ऐसे छोटे छोटे मार्केटिंग आइडियाज़ होते हैं जिनके थ्रू जो है आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों की नज़रों में आ सकते हैं। तो सबसे पहला मार्केटिंग आइडिया है कि आप जो है जैसे कि मान के चलिए बैंकेट हॉल में जिनके लिए शादी हो रही है, तो आप वेडिंग कपल का नाम लिख करके एक उनको फ्री केक दे सकते हैं, ताकि साथ में उनका नाम भी हो और साथ में आपके बैंकेट हॉल की ब्रांडिंग भी हो। जब लोग उस केक को देखेंगे तो शायद वो वहाँ पर फ़ोटो खींचे और अपनी स्टोरी में भी डालें। तो यहाँ से ये होता है कि अवेयरनेस हो जाती है, हमको केक कितने का ही पड़ेगा, तो उससे अवेयरनेस हो जाती है, उनके फैमिली वाले लोगों को भी दिखता है, इवन फैमिली वाले लोग भी डालते हैं। तो ये आइडिया भी आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप अपने वेडिंग प्लेस में कुछ अच्छा और क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप अपने वेडिंग प्लेस में जो है कुछ गेम्स वगैरह जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। छोटे मोटे गेम्स होते हैं जैसे कि डार्ट बोर्ड गेम हुआ या फिर टेबल टेनिस हुआ। अगर कुछ लोग जो है जैसे मान के चलिए अगर वो सिंगल आते हैं शादी में, वो उन गेम को खेल करके बोर होने से बच सकते हैं, जिससे कि लोगों का एक अटैचमेंट जाता है कि यार वहाँ पर थोड़ी सी क्रिएटिव चीज़ें भी हैं, तो आप इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब बात आती है पेड एडवर्टीजमेंट की। तो पेड एडवर्टीजमेंट में हम लोग गूगल एड्स और फेसबुक ऐड को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि गूगल ऐड से जो है आप सर्च ऐड चला सकते हैं। सर्च ऐड में जैसे कि मान के चलिए कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है कि बेस्ट प्लेस फॉर वेडिंग, तो उसको हमारा जो है बैंकेट हॉल दिखेगा, और इस तरह के ऐड से जो है आपको काफ़ी जो है आप लीड जनरेशन भी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपने जो है अवेयरनेस ऐड चलाना है गूगल ऐड के थ्रू, तो आप यूट्यूब पर वीडियो ऐड के माध्यम से जा सकते हैं और आप उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जो कि जैसे कि मान के चलिए शादी.com या फिर कोई इवेंट आने वाला है उनके घर में, उन लोगों को आप दिखा सकते हैं, जिससे कि वो आपका वेडिंग जो है हॉल है वो बुक कर सकें या वेडिंग पॉइंट जो है वो बुक कर सकें।
इसी तरह से सिमिलर आप जो है फेसबुक पर भी ऐड चला सकते हैं। अगर आप अवेयरनेस करना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट की फॉर्म में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर मान के चलिए आप कोई पैकेज जो है आपने बनाया है और वो पैकेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आप जो है पोस्ट फॉर्म में जाइए और पोस्ट फॉर्म में जो है रीच को सिलेक्ट करके लोगों तक आगे बढ़िए। आप जो है फेसबुक ऐड से जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लीड जनरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लीड जनरेशन करना है तो आप वीडियो के थ्रू आगे जाएं या फिर स्लाइड एड्स के थ्रू आगे जाएं। इसमें क्या है, जब आप वीडियो ऐड के थ्रू अपना लीड जनरेशन करते हैं तो लीड जनरेशन में जो कॉस्ट आती है वो आपकी काफ़ी कम आती है। अगर मैं आपको यहाँ पर बजट सजेस्ट करूँ तो अगर आप एक सिटी लेवल पर जा रहे हैं तो आपसे 5 से 10,000 पर मंथ का जो है आपका बजट हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं और लीड जनरेशन ज़्यादा लेवल पे करना चाहते हैं तो आप अपना बजट अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन आपका मिनिमम बजट जो है वो 5,000 पर मंथ होना ही चाहिए। ये थी एक डिजिटल मार्केटिंग फॉर बैंकेट हॉल्स। तो अगर आपके बैंकेट हॉल है, आप इस स्ट्रेटजी को अपने बैंकेट हॉल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप डिजीफ्लॉक से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आपने PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद, जय भारत।